स्पष्ट किया कि विदेशी निवेशक उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से बेहद प्रभावित हैं और यूरोप, माल्टा, लंदन समेत कई देशों की कंपनियां बीड़ा को अपना इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा ऐलान 8,000 घरों के निर्माण का हुआ, जिसमें 10% लीग और 10% EWS कोटे के तहत किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। खास बात यह है कि बुंदेलखंड के मीडियाकर्मियों और अधिवक्ताओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है। सनफ्रान के चेयरमैन संतोष मिश्रा का ये समर्पण केवल व्यापार नहीं, बल्कि बुंदेलखंड को आत्मनिर्भर बनाने का एक मिशन है और प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना साकार करना है। उन्होंने साफ कहा, हम सिर्फ निवेश नहीं कर रहे, बल्कि बीड़ा को दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हब में बदलने का सपना पूरा कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब झांसी और बुंदेलखंड देश ही नहीं, दुनिया के निवेश मानचित्र पर चमकेंगे। दुनिया में जी उत्तर प्रदेश के प्रबंधन की और इतना कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल की ये सब बातें आई है, तो इससे कहीं क्या लग रहा है कि अच्छा होने वाला है कुछ नाम? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। ऐसा है कि अभी हमारे जो मित्र लोग आए थे, जो हमारे FDI पार्टनर्स हैं, पूरे यूरोप की जो पॉपुलेशन है उससे कई गुना ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा हुए 10-15 किलोमीटर के रेडियस में, तो वो इसको ये मान रहे थे ये मिरेकल है। तो इससे वाकई, इससे जेन्युइनली काफ़ी मतलब एक इस प्रदेश का मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ तो हो ही रही है। अब उन सब चीज़ों को क्लब करके एज ए बिजनेसमैन हम चाहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट मीट्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में होंगे, हमें ज़्यादा पैसे आएंगे यहाँ पे। मिश्रा जी, एक क्वेश्चन हमारा है, नो डाउट आपकी जो सनफ्रान कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी है और आपके देश और विदेश सब जगह आपके प्रोजेक्ट प्रेजेंट में पूरे भी हो गए, कुछ अधूरे हैं, चल रहे हैं जी। और अभी हाल में आपका 250 एकड़ का बीड़ा में जो प्रोजेक्ट आने वाला है जी, उसमें जो आप जॉब की बात कर रहे हैं कि बुंदेलखंड के लोगों को हम जॉब देंगे जी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या गरीबों को भी आसियाना देंगे आप? एक्चुअली ये गवर्नमेंट की ही पॉलिसी है। मैं आपको बताऊं, जैसे हम कोई टाउनशिप ला रहे हैं, सपोज करो उसमें 8,000 घर बनने हैं, तो 8,000 का 10% LIG, 10% EWS। जैसे जहां आप बैठे हैं यहाँ भी लगभग 300-400 घर अभी ऑलमोस्ट तैयार हैं, वो सारे बहुत जल्दी ही उसका अलग से एडवर्टीजमेंट आएगा जहाँ पे 4 या 5 लाख रुपए में घर है। तो वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसका हम अक्षरशः पालन करते हैं। आप ये कह सकते हैं जैसे कुछ डेवलपर्स उसमें उल्टा सीधा करते होंगे, लेकिन हम उसका अक्षरशः पालन करते हैं और उस कॉलोनी में भी उसका अक्षरशः पालन करेंगे। गरीबों के लिए आवास जरूर होगा, गरीब नहीं कहेंगे, हमारे जो भाई जो थोड़ा सा भाई, हम लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे ही फैमिली से आके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम गरीब नहीं कहेंगे, थोड़ा कमज़ोर हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन आज यस उनका, हाँ, गरीबी रेखा वाले लोगों के लिए भी उसमें LIG और EWS हाउसेज हम दे रहे हैं, और वो 4 या 5 लाख के और 6 लाख के उसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसी के हिसाब से। तो ये कब शुरू होगा और कब तक इसका, मतलब आप क्या टाइमिंग क्या मानते हैं, कितना समय लगेगा? एक ये जो गरीबों वाला है जो इस प्रोजेक्ट में है, वो तो बहुत जल्दी, आपको 4 से 6 महीने में उसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी लैंड एक्विजिशन होना है, वो हो रहा है, बड़ा तेजी से हो रहा है। थोड़ा उसका कंफर्मेशन हम गवर्नमेंट के अथॉरिटीज से लेके ही दे पाएंगे। आपके झांसी में जो 5 प्रोजेक्ट हैं उसमें भी कुछ पहले से भी चल रहा है, तो हमें लगता है कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में निवेश करने में या आगे आने में लोग बात पिछड़ा मानते थे, उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहते थे। अब स्थितियाँ किस प्रकार की हो गई है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए? मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। शायद पिछले साल सितंबर में या 23 सितंबर में हमने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम की, वहाँ पे लंदन में। उसमें जब हमने उत्तर प्रदेश की बात की कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और हमने सरकार की योजनाएं थोड़ा सा विद ड्यू कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट हमने बताई, तो अब जो है यूपी का थोड़ा वो चेंज हुआ है। मतलब जो पिक्चर पहले जाया करती थी या जो भी रहा, वॉट एवर द रीज़न, अब वो चेंज हुआ है। उसमें मैंने देखा कि वहाँ पे डेनमार्क के भी इन्वेस्टर्स थे, वहाँ पे आपके माल्टा के भी इन्वेस्टर्स थे,
वहाँ पे आपके लंदन के भी इन्वेस्टर थे, सबने निवेश हेतु इच्छा जाहिर की थी। बल्कि उस बैठक में, उस मीटिंग में आईडीसी उस समय थे मनोज सिंह साहब, उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करा था। तो वहीं से निवेशक आ रहे हैं धीरे धीरे, उन्हीं मीटिंगों से हम लोग जो जाते हैं बताते हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य ये है कि हमारे बुंदेलखंड में पैसा आए और हमारे प्रदेश में पैसा आए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले। भाई हम लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे ही फैमिली से आके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम गरीब नहीं कहेंगे, थोड़ा कमज़ोर हैं। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन आज यस उनका, हाँ, गरीबी रेखा वाले लोगों के लिए भी उसमें LIG और EWS हाउसेज हम दे रहे हैं, और वो 4 या 5 लाख के और 6 लाख के, उसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसी के हिसाब से। तो ये कब शुरू होगा और कब तक इसका मतलब आप क्या टाइमिंग क्या मानते हैं, कितना समय लगेगा? एक ये जो गरीबों वाला है जो इस प्रोजेक्ट में है, वो तो बहुत जल्दी, आपको 4 से 6 महीने में उसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी लैंड एक्विजिशन होना है, वो हो रहा है, बड़ा तेजी से हो रहा है। थोड़ा उसका कंफर्मेशन हम गवर्नमेंट के अथॉरिटीज से लेके ही दे पाएंगे। आपके झांसी में जो 5 प्रोजेक्ट हैं उसमें भी कुछ ऐसा रहता है जैसे झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी कुछ गरीबों के लिए या 4th क्लास के लोगों के लिए आप अलग से जो रखते हैं जी, उसका थोड़ा सा आप हमें बताएं। जी, हमने बताया, लोगों को नॉलेज नहीं है उसके बारे में। नहीं, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप बिल्कुल ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा। जनरली आदमी डेवलपर्स को ये बोलता है अमीरों के लिए घर बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जितने घर बने उन्हीं घरों के नंबर से आप 10% और 10%, टोटल 20% हाउसेज ऑलमोस्ट बन के तैयार हैं। वो स्कीम बहुत जल्दी फ्लोट करेगी। वो आप ऐसे जिसे आप गरीब कर रहे हैं उसी को हम LIGWS कहते हैं। उस स्कीम में बहुत जल्दी ही आवास फ्लोट होंगे, और वो आवास बहुत ही सस्ते होते हैं, 4 से 5 लाख 6 लाख के ऐसे, या शायद अब सरकार ने कुछ रिवाइज करा होगा तो 7 लाख के होंगे। और हम में कोई ऐसा प्लान है आपका कि झांसी की मीडिया को या बुंदेलखंड की मीडिया को कुछ आप ऐसा कर सकें कि मीडिया वाले भी अपना आशियाना बना सकें, कुछ ऐसा प्लान हो सकता है आपका? मैं देखिए, कई स्तंभ होते हैं किसी संविधान के, उनमें एक स्तंभ मीडिया है। हमारे जो अधिवक्ता बंधु होते हैं वो हैं। तो एक कुछ प्लानिंग है हम लोगों की, थोड़ा अभी क्रक्स में नहीं आई है तो अभी बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये है कि प्लानिंग है और अच्छी प्लानिंग है। पत्रकारों के लिए तो काफ़ी अच्छी प्लानिंग है। अब थोड़ा सा भी नया कोलैबोरेशन हम लोगों का हुआ है उन लोगों से भी, जैसे कोई भी चीज़ बोलने से पहले, प्लानिंग में लाने से पहले हम उन लोगों का भी कंसेंट लेना पड़ता है, क्योंकि फंड है, उस फंड को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। लेकिन है ये, मैं आपके मीडिया पे, आपके कैमरे पे दूसरा जी, ये यूपी गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है यूपी के विकास के लिए, उसमें इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका है जी। तो किस प्रकार से, आप भी बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और यूपी में किस तरीके से कर रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली हम आपको एक अपडेट देना चाहेंगे कि 2023 फरवरी में इन्वेस्टर समिट हुई थी इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम के अंतर्गत। तो उसमें हम लोगों ने कुछ प्रपोजल्स दिए थे, जिसमें उस समय हमारा जो कोलैबोरेशन फॉरेन एक फंड से हो रहा था वो इनिशियल स्टेज में था, लेकिन वो लोगों ने उस कोलैबोरेशन में हमारे साथ आए थे। और उसी कड़ी में हम लोग अभी विगत फरवरी माह में हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। रियल एस्टेट में हम लोगों ने लगभग 2700 करोड़ के निवेश का वो MOU साइन करा था। उसके अलावा हमारे जो BNP और फिनिस्ट समूह के चेयरमैन हैं और सनजेनको के चेयरमैन हैं मिस्टर एलेक्स स्टॉकर, उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को डेटा सेंटर, फार्मा सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी निवेश हेतु इच्छा जाहिर की, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ मार्गदर्शन दिया। उस पर कार्य करते हुए आगे उन क्षेत्रों में भी निवेश किया जाएगा। एक बात और ऐड उसमें करेंगे, चूँकि सनफ्रान की मातृभूमि है ये बुंदेलखंड, तो मेरा सारा प्रयास उस मीटिंग में भी यही था कि ये लोग जो भी निवेश करें वो अपने बुंदेलखंड में हो, हमारे झांसी में हो, हमारे झांसी का विकास हो, रोजगार मिले। लगभग उनके निवेश को जो हम लोगों ने थोड़ा क्वांटिफाई करा है, उससे लगभग 10 से 20 हज़ार युवाओं को के रोजगार के
का चांस बनता है। तो हम लोग, हमारा प्रयास यही है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी आपके निवेशक क्या आपके यहीं पे यहाँ के सबसे ज़्यादा गहरे निवासी मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा घर अगर किसी के पास है तो हमारे पास है। तो यही मेरा प्रयास है कि वो लोगों का सारा निवेश यहाँ लगे। उसके लिए बीडा में भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से भी चल रहा है। तो हमें लगता है कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में निवेश करने में या आगे आने में लोग बात पिछड़ा मानते थे, उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहते थे। अब स्थितियाँ किस प्रकार की हो गई है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए? मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। शायद पिछले साल सितंबर में या 23 सितंबर में हमने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम की, वहाँ पे लंदन में। उसमें जब हमने उत्तर प्रदेश की बात की कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और हमने सरकार की योजनाएं थोड़ा सा विद ड्यू कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट हमने बताई, तो अब जो है यूपी का थोड़ा वो चेंज हुआ है। मतलब जो पिक्चर पहले जाया करती थी या जो भी रहा, वॉट एवर द रीज़न, अब वो चेंज हुआ है। उसमें मैंने देखा कि वहाँ पे डेनमार्क के भी इन्वेस्टर